तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और आंसर राइटिंग के वीडियो में। चूँकि आज वेडनेसडे है तो आज इंग्लिश मीडियम के लिए मैं लाइव आंसर करके आप लोगों को जो है दिखाने वाला हूं। तो 71 बीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है मेंस का, मैं इसका एक आंसर लिखूंगा। इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर आप कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, आप ई देख सकते हैं सेक्शन 2 का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। पॉइंट नंबर वन चूँकि आपको ब्रेक डाउन करना होगा और सिंपल आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस और एंड लगाया है तो आपको एक और भाग तोड़ना है, द स्ट्रेटजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज विथ विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। इसका मतलब कि जो क्रक्स है ना, वो जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान का विजिट हुआ था अक्टूबर 2025 में, इसके संदर्भ में जो है आपको इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन को शो करना है। थोड़ा सा बैक में भी जा सकते हैं। और उसके बाद दूसरे भाग में स्ट्रेटजिक रीसेटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ है फॉरेन पॉलिसी में, ऑफ टाइज विद द विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, क्या इसमें कोई डायग्राम की भी आवश्यकता है? तो हाँ, चलिए अब हम आपको जो है लिख कर यहाँ पर दिखाते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन और स्ट्रेटजिक रीसेटिंग पूछा गया है, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट। तो चूँकि ये वीडियो का पर्पज़ सिखाने के लिए है, मैं आने वाले समय में आपको टाइमर लगा कर भी सिखाऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि इन अक्टूबर 2025, ठीक है, अक्टूबर 2025 आमिर खान, ठीक है, आमिर खान मुत्ताकी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान विजिटेड इंडिया। तो इसमें एक सेंटेंस, चूँकि शॉर्ट में आपको 7 नंबर ही लिखना है, तो एक आध सेंटेंस और लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिस विजिट पेव्ड द वे फॉर व्हाट strengthening रिलेशंस। तो ऐसे करके आप जो है 2-3 लाइन का आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है हमको ब्रेक डाउन करना है क्वेश्चन को, लेकिन ब्रेक डाउन करने से पहले आपको जो है एक डायग्राम की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी उस रीजन में। तो सबसे पहले हम अगर ब्रेक डाउन करें इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस एंड स्ट्रेटजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें डायग्राम की जो आवश्यकता पड़ेगी, वो डायग्राम की आवश्यकता कौन सी वाली डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो डायग्राम दिखा ही दीजिए, कुछ ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इस तरह से इंडिया को बनाइए और इंडिया को बनाने के बाद आप जो है यहाँ से जो है आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तो आपको क्षेत्र बनाना ही पड़ेगा एनी हाउ। ये आपको पाकिस्तान का क्षेत्र बनाना है, ये अफ़गानिस्तान का आपको क्षेत्र बनाना है। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जो है इन द रीजन जो आप बनाएंगे तो आप थोड़ा सा जो है आपको ईरान का भी क्षेत्र कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और जब ईरान का आप क्षेत्र शो करेंगे तो ये वाला जो रीजन है आप इसको भी आप रखे रहेंगे, ठीक है। ये अरब वाला थोड़ा सा मैंने रीजन बना दिया ओवरऑल समझाने के लिए, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में जो है आपको करना क्या है, फिगर यहाँ पर आपको लिखना है इंडिया अफगान रिलेशंस, ठीक है। तो इस फिगर्स के थ्रू आप कैसे समझाएंगे? तो चूँकि हम सबको पता है कि इंडिया पीओके को मानता है कि नहीं, वो अपना ही है, ठीक है, पीओके का नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि एक लैंड जो है बॉर्डर आपको यहाँ पर शेयरिंग दिखा देनी है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर इस रीजन को शो कर दीजिए लैंड लॉक्ड नेशन के रूप में, और यहाँ पर लिख दीजिए अफगानिस्तान, ठीक है।
अफ़गानिस्तान, और ये पाकिस्तान का रीजन है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है सॉरी ईरान जो है लिख सकते हैं, ईरान लिख सकते हैं। और इस वाले रीजन में जो है आप ये दिखा दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रीजन है, ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पर आपको दिखा देना है ओमान गल्फ। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो इस मैप के थ्रू जो है आपको पता है कि लैंड बॉर्डर से तो इस वाले रीजन से क्या है, BRI है चाइना का, तो बॉर्डर, अरे सॉरी ये जो है ना BRI जिसको बोला जाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना, तो यहाँ से तो क्या ले गया है वो सीपेक 60 बिलियन $, USD का। तो ये वाला रीजन थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा करेगा सॉरी अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो रिलेशन में। तो हम जो है चाइना को, BRI को और ये POK पाकिस्तान को सरपास करेंगे, तो हमें यहाँ से जो है वाटर रूट को शो करना पड़ेगा। अब ये जो आप वाटर रूट, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है, जो आप शो करेंगे तो यहाँ से जो है आप दिखाइए कि गल्फ़ ऑफ ओमान से या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, हालांकि ये गल्फ़ ऑफ ओमान का ही क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आपको दिखाना है चाबहार, ठीक है। ऐसे करके आपको क्विकली यहाँ पर एक चाबहार पोर्ट दिखा दीजिए, और चाबहार पोर्ट के माध्यम से आप जो है अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पहुँचेंगे। और जब अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पहुँचेंगे तो जो ये वाला रीजन है ये आपका डेलेराम है, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, ये डेलाराम जो हाईवे का क्षेत्र है, इसके थ्रू चाबहार पोर्ट से गुड्स जो है अफ़गानिस्तान जाएगा। अफ़गानिस्तान से वेस्ट एशिया आप ऊपर दिखा सकते हैं। आई मीन थोड़ा सा जो है इतना डायग्राम आपको एक ड्रॉ कर देना चाहिए ताकि ये फॉरेन रिलेशन में पता चले। अब जो है हम लोग यहाँ पर ये आते हैं कि क्वेश्चन में और क्या बोला है, ठीक है। जोहारान, जैसे आप डेलेराम लिखेंगे ना तो यहीं पर इसका पूरा नाम है जोहारान डेलेराम, ठीक है। अब पहले भाग को तोड़िए, इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस क्या बोला है, सिंपली बोला है कि आप इसको क्या करें, एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप जो है सिंपल यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाते हुए निकलिए। तो नंबर जो आप 1 लिखेंगे कि सिंस द आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉलोनियल टाइम, जो ब्रिटिश का टाइम था, यहाँ से जो है संबंध हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा। हालांकि आप एंशिएंट टाइम से भी लिख सकते हैं, जिसमें आप जो है लिख सकते हैं एंग्लो अफ़गान रिलेशंस, वो चाहे वार के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नंबर 2 की बात करूँ कि यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि भाई थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है, रिलेशंस डिटेरियोरेटेड, थोड़ा सा ये ख़राब हुआ सिंस द ओवर टेक ऑफ तालिबान, ठीक है। तालिबान का जो आप एंगल पढ़ेंगे 2000s के दशक में, 2000 के दशक में, तो वहाँ से जो है रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अंडर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम, जब अफ़गानिस्तान में जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आया तालिबान के जाने के बाद, डेमोक्रेटिक सिस्टम रिलेशंस इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देंगे, एग्जाम्पल में देंगे कि आप थोड़ा सा हामिद करजई, ठीक है, प्रेसिडेंट, तो इनके थोड़ा सा आप में दिखा देंगे कि हाँ रिश्ते थोड़े ज़रूर यहाँ पर अच्छे नज़र आएँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि रिलेशंस में थोड़ी सी खटास आई, ठीक है, रिलेशन थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्लेन बोला है तो आप दोनों ही पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं। रिलेशन थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल हुआ, कैसे, सिंस 2021। तो 2021 का क्या मतलब है, डैट इज़ अगेन तालिबान, ठीक है, डैट इज़ अगेन तालिबान रूल। तो ये थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर रिलेशन दिखाना है, ठीक है।
और इस तरीके से जो है आप आगे फिर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि पॉलिसी रीसेट, जैसे ना मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ टर्म का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पॉलिसी रीसेट होता है इन फॉरेन रिलेशन, पॉलिसी रीसेट, रीसेट एंड रिलेशंस इम्प्रूविंग, ये रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है अब, ठीक है। डिस्पाइट, क्या लिखेंगे, डिस्पाइट नन रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान, जो 2021 में आया बाय इंडिया। तो इंडिया ने उसको आधिकारिक रूप से तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है, फिर भी विजिट होने से रिलेशन में पॉलिसी रीसेट एक जरूर आया है, तो रिलेशन यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो है आप और पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिया सपोर्ट्स, क्या, इंडिया यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंडिया सपोर्ट्स अफगानिस्तान, इंडिया सपोर्ट्स अफगानिस्तान्स क्लेम इन द रीजन डिस्टर्ब्ड बाय पाकिस्तान। चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान से भी बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पर चूँकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर देखते हैं कि आप युद्ध छिड़ा रहता है, तो यहाँ अफ़गानिस्तान के कुछ ट्राइबल सोसाइटी हैं, उनका क्लेमिंग है, और पाकिस्तान भी यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय किया है। तो इस रीजन में इंडिया जो है इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहा है और क्लेम अफ़गानिस्तान का मान रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक पॉइंट और लिख सकते हैं, चूँकि वो नेबर में है तो इंडियाज नेबरहुड, क्या लिखेंगे, इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी का अफ़गानिस्तान एक तरह से पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है ये सब चीज़ आप यहाँ पर पॉइंट आउट करें, और इस रिलेशन में आप और भी सारे पॉइंट लिख सकते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, लेकिन मेरा मानना है कि चूँकि इसका एक और हिस्सा आपको लिखना है, तो उस वाले हिस्से के लिए आप उसको बचा कर रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या पूछा है। तो यहाँ पर ये हम लोगों से पूछ रहा है कि स्ट्रेटजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज। तो चलिए स्ट्रेटजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज, तो थोड़ा सा मोबाइल को ना एडजस्ट करना पड़ता है तो चलिए अब जो है यहाँ पर क्या है, क्या पूछा है, स्ट्रेटजिक रीसेटिंग, ठीक है। स्ट्रेटजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज। तो जो स्ट्रेटजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज है विजिट होने से आमिर खान मुत्ताकी के, इसमें जो है आप किस तरह के पॉइंट जनरेट करेंगे। तो थोड़ा सा आप मोनोटोनस नेचर को तोड़िए और यहाँ पर आप नंबर वाइज लिखना शुरू करिए, ठीक है। इंडिया अफगान रिलेशंस, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड इकोनॉमिक टाइज। ये इकोनॉमिक जो है टाइज के ऊपर ये रिलेशन रीसेट हुआ है। जैसे आप लिखेंगे शल्मा डैम एंड शहतूत डैम कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। शहतूत डैम पे भी काम लगा है, कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। तो ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए कि एक तरह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाटर क्राइसिस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रेटजिक रीसेटिंग यहाँ पर ये भी आपको नज़र आएगा कि जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर सलमान खान मुत्ताकी, फॉरेन मिनिस्टर सेड, आप इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, अफगान लैंड्स वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करके ये बात बोली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ आ रहा है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि इंडिया चेंज्ड या कन्वर्टेड, ठीक है। फॉरेन रिलेशन में आपको एक टेक्निकल एम्बेसी वर्ड मिलेगा, टेक्निकल एम्बेसी इनटू फुल फ्लेज्ड। देखिए स्ट्रेटजिक इसीलिए भी है
इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली, ठीक है। तो इनटू फुल फ्लेज्ड एम्बेसी इन काबुल। तो भारत ने काबुल के दूतावास को यहाँ पर इसमें चेंज कर दिया। फुल फ्लेज्ड में भी स्ट्रेटजिक शिफ्ट है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रेड रिलेशंस वाया चाबहार, और यहाँ पर अगर बोलता कि आलोचना भी करें क्रिटिकली एनालिसिस, तो आप चाबहार को अमेरिकन सैंक्शन काटसा वगैरह दिखा सकते थे कि ये चैलेंज है, ठीक है। चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, तो ट्रेड रिलेशंस वाया चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान। फिर मैंने बोला कि डेलाराम एंड जोहरान हाईवे, जिसमें भारत इन्वेस्ट कर रहा है ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें, ठीक है। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो अभी फ़िलहाल में किस तरीके के बदलाव आए हैं वो आपको यहाँ पर शो करना है इस विजिट के थ्रू, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया वांट्स टू टारगेट पाकिस्तान्स क्या हो सकता है, जो पाकिस्तान के थ्रू जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वाया, जैसे आप लिख सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्ट्स, इसके थ्रू, या फिर जो प्रॉक्सी वार्स है इसके थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, तो बाय द हेल्प ऑफ तालिबान अफगानिस्तान, ठीक है। अब आलोचना की बात होगी तो टेररिज्म, तालिबान वगैरह आपको पता है, एयरप्लेन हाईजैक वगैरह, तो आलोचना में लिखिएगा हेल्प ऑफ तालिबान रिजिम। तो इस तरीके से आप जो है वहाँ पर लिख सकते हैं। 6वें पॉइंट में लिख सकते हैं कि भारत ने वहाँ पर स्ट्रेटजिकली डेमोक्रेटिक फॉर्म को अपने को शो करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, देखिए डेमोक्रेसी में क्या बदलाव आ रहा है। फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो है आप दिखा सकते हैं। कैंसर हॉस्पिटल्स आप दिखा सकते हैं, ये शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल वहाँ पर इंदिरा गांधी ओंकोलॉजी हॉस्पिटल, ठीक है। आई मीन देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जो हर एक क्षेत्र में किस तरह से बदलाव आ रहा है आप लिख सकते हैं। 10, ठीक है, इंडियाज रिलेशंस, सॉरी लाइट कट गई। इंडियाज रिलेशन लाइट कट गई थी। तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि 10 इंडियाज रिलेशंस विथ, ठीक है, अफगानिस्तान हैव बीन चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड स्ट्रेटजिकली विथ क्या, पॉलिसी रीसेट, ठीक है। लाइट कट गई थी, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो आप जो है इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। आपको कंटेंट चाहिए, उसको उसमें ढालना होगा जो पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।